हाय सो आई होप गाइज आप लोग ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होगे। आई कैन सी दैट यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो पर्टिकुलर वीडियोस आ रहे हैं इसमें आप लोगों के व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। काइंडली शेयर इट यार विथ अदर्स ऑल्सो ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, और चलो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम अगला एक टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एंड थाइम लीफ की सीरीज़ में बेसिकली ये पर्टिकुलर अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेसिफिक लास्ट सेशन होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस सेशन के बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और वही पूरा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, और वो आप लोग मेरे साथ में आप लोग भी बनाएंगे सो दैट यू पीपल विल बी बेसिकली लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दैट। ओके, चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द थाइम लीफ फॉर्म हैंडलिंग। अब ये क्या कंसेप्ट होता है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो क्या होगा भाई कि जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास में फॉर्म होगा, उस फॉर्म से आप कुछ भी इनपुट आप भर रहे हो और वो पर्टिकुलर फॉर्म का डेटा आपका डेटाबेस में जाना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन लेते हैं तो आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करोगे, वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आपकी लिस्टिंग होगी, राइट। तो जब मैं फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो फॉर्म से डेटा आप किस तरीके से आप एक्सेस करने वाले हो कंट्रोलर के ऊपर, और कंट्रोलर से आगे फिर वो फर्दर वो लेयर्स में पास किया जाता है और लेयर्स से फिर बेसिकली वो डेटाबेस में जाता है, राइट। बट जब अपन फॉर्म के ऊपर बात करते हैं थाइम लीफ से रिलेटेड गाइस, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब ध्यान देने वाली क्या चीज़ें हैं देखो यहाँ पे अपन समझते हैं। आपको जो फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर थाइम लीफ के 3 एट्रीब्यूट्स हैं गाइस विच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है टीएच एक्शन। टीएच एक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एक फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिशन के बाद में कौन सा कंट्रोलर है जो उसको प्रोसेस करने का काम करेगा, राइट। तो जो आपका एक्शन होता है, एक्शन के थ्रू आप बेसिकली एक कंट्रोलर के मेथड को हिट करते हैं, राइट। और वो कंट्रोलर के मेथड के लिए जो यूआरएल आप बनाएंगे वो यूआरएल आपका टीएच एक्शन के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, राइट। जैसे आपने एक HTML का फॉर्म, आपको पता होगा कि यार HTML का फॉर्म अपन बनाते हैं और सबमिट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी एक्शन एट्रीब्यूट में होता है बेसिकली फॉर्म उस तरफ रीडायरेक्ट होता है, एक यूआरएल क्रिएट करता है। कैसे काम होगा सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा हमारे पास में जो दूसरा एट्रीब्यूट है दैट इज बेसिकली टीएच ऑब्जेक्ट। अभी जो टीएच ऑब्जेक्ट होता है इसका भी इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। देखो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया कॉन्टैक्ट का, इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। आपने एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया, अब जब आप कॉन्टैक्ट का फॉर्म सबमिट करते हो, राइट, तो आपका एक कंट्रोलर के ऊपर जाएगा, कंट्रोलर पे से आप डेटा रीड करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम फॉर्म में जो एट्रीब्यूट्स अपन स्पेसिफाई करते हैं वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का डेटा रीड करने के लिए आपको एक अलग प्रोसेस चलती है, राइट। मतलब कंट्रोलर के आप ऊपर आप रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आप डेटा निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर यही सारा काम अपन मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू करेंगे। अब जब मैं मॉडल एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है एक मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब इस पर्टिकुलर मॉडल को हम मैप करते हैं कंट्रोलर के अंदर एक मॉडल के साथ में। कैसे होता है, आई विल जस्ट टॉक अबाउट आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये जो अपना थ्योरी से रिलेटेड चीजें, थ्योरी एक बार आप समझ लो फिर आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो जब आप यहाँ पे से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पूरे के पूरे फॉर्म को जब आप मैप करते हो ऑब्जेक्ट के साथ में, ये मॉडल एट्रीब्यूट होता है। अब बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैप कर रहे हो तो ये क्यों किया जाता है, इनकेस अगर जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो फॉर्म सबमिशन के टाइम पे अगर एरर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोलर से हम वापस से वो फॉर्म जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे फॉर्म के ऊपर अटैच होता है, जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है हम उस फील्ड को नल कर देते हैं, बाकी की फील्ड को रीफिल किया जाता है। मतलब वो इसको फॉर्म बैकअप सपोर्ट बोला जाता है, राइट। तो आपका फॉर्म इस तरीके से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आपके पास में डेटा अवेलेबल होगा। ये सारी चीजें आप आगे जाके देखोगे, इसको अपन समझेंगे कैसे होगा। अब आप देखो, वो जो मैं फॉर्म फिल होने की बात कर रहा हूं ना, वो बेसिकली अपन ये टीएच फील्ड के थ्रू करते हैं। तो जो आपके पास में HTML के जो भी आप इनपुट्स आप यूज करते हो, जैसे इनपुट बॉक्स आपने यूज करा हुआ है, उस इनपुट बॉक्स के अंदर एक फील्ड को अटैच करने का काम ये टीएच फील्ड के थ्रू किया जाता है,
राइट तो ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जिसको आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मैंने एक हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड आपको एक रेफरेंस मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये रेफरेंस आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेट मी जस्ट टेक यू ओवर हियर सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। देखो, ये जो हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन है ये स्प्रिंग वालों का ही एक रेफरेंस है, आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। ये थाइमलीफ के साथ में ही इन लोगों ने बनाया हुआ है, राइट। एक बार आप देख लेना ये किस तरीके से काम करता है। रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल डू फॉर यू। तो आप देखो यहाँ पे आप गूगल पे थाइमलीफ फॉर्म हैंडलिंग ऐसा करके आप लिखो, आपको पहला वाला जो भी लिंक मिलने वाला है, इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको ये हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन आ जाएगा। अब आपको इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी भाई। देखो यहाँ पे जैसे आप एक कंट्रोलर बनाते हो, कंट्रोलर के अंदर दो मेथड्स हमारे बने हैं, जो कि एक फॉर्म को डिस्प्ले करने का काम करेगा और एक उसका सबमिट ऑपरेशन हैंडल करने का काम करेगा। तो इसको किस तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आप जो मैंने आपको बोला था टीएच एक्शन करके हमको इस तरीके से देना रहता है, तो ये एक यूआरएल प्रिपेयर करता है। टीएच ऑब्जेक्ट जो है ये फॉर्म मॉडल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब इसको आप कमांड ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। और टीएच फील्ड क्या करेगा, बेसिकली इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज को ये इनपुट बॉक्स के अंदर अटैच करने का काम कर रहा है। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं गाइस विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल बी वर्किंग विथ फॉर्म्स ऑन द थाइमलीफ एंड स्प्रिंग। ठीक है, चलो अब इसको समझने के लिए अपन एक काम और करते हैं। लेट अस गो हियर एंड ट्राई टू गेट दिस आइडिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप इमेजिन ये करो कि यार आपके पास ऐसा एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर आप नेम, फ़ोन और ईमेल एड्रेस आप लोगे और आप यहाँ पे से सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको कंट्रोलर पे हैंडल करना चाहता हूँ, राइट। तो पहले तो सबसे पहले चीज़ ये होना चाहिए कि यार ये जो फॉर्म मेरे को दिखाना है, ये फॉर्म दिखाने का काम कैसे होगा, मतलब ये फॉर्म हमारे पास में कैसे आएगा। तो जो आपके पास में कंट्रोलर बनेगा गाइस, उस कंट्रोलर के अंदर आपको एक मेथड बनाना पड़ता है, शो कॉन्टेक्ट फॉर्म, राइट। और ये शो कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या करता है, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड से रिलेटेड एक मॉडल ऑब्जेक्ट अपन प्रिपेयर करते हैं और ये मॉडल ऑब्जेक्ट में मैप करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ में। तो ये किस तरीके से मैप किया जाएगा, यहां पे से देखो मैंने यहां पे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसके अंदर अपन ने कॉन्टैक्ट रख दिया और वहां पे मैंने बोल दिया कि यार एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ में अटैच होना चाहिए। तो ये आपने यहां पे से कॉन्टैक्ट भेजा। अब जब आप यहां पे आओगे ना, जब आप इस फॉर्म को बना रहे हो, उस टाइम पे आप फॉर्म को बनाते टाइम पे ये टीएच ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट ऐड करते हो और यहां पे ये कॉन्टैक्ट आप पिक कर लेते हो यहां पे से, राइट। ये वाला कॉन्टैक्ट आपका पिक होता है यहां पे से। एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आप देखो कॉन्टैक्ट तो आ गया, कॉन्टैक्ट के अंदर नेम, फोन, ईमेल है। तो जब आप यहाँ पे फील्ड्स आप बना रहे हो, ये वाली फील्ड्स, यहाँ पे आपको टीएच फील्ड यूज करना पड़ेगा और हम सिलेक्शन टैग के थ्रू हम इसको नेम, फोन और ईमेल निकाल लेंगे। क्योंकि ये वाला कंसेप्ट अपन ने पिछले सेशंस में पढ़ा था गाइस कि अगर मेरा प्री सिलेक्टेड कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके एट्रीब्यूट्स मेरे को रीड करना है, तो हम सिलेक्शन टैग का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अपन ने टीएच ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैप तो कर ही दिया है, तो यहाँ पे नेम, फोन, ईमेल आप यहाँ पे से निकाल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज आप यहाँ पे लोगे और इसके बाद जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते हो तो नेम, फोन, ईमेल हमारे पास में एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, जिसको हम यहाँ पे से फिर वापस से सेंड करते हैं और यहाँ हम एक्शन स्पेसिफाई करते हैं कि टीएच एक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट करके होगा, राइट। सो कॉन्टैक्ट्स नाम से हमने एक एक्शन बना दिया। यहाँ पे पोस्ट मैपिंग होगी, इस मेथड का जो हम टाइप स्पेसिफाई करेंगे, मेथड वो हम पोस्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे पोस्ट मैपिंग मिलने वाली है तो हम मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव करते हैं। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर ऑल्सो, राइट। सो ये एक पूरा फ्लो होता है, इस फ्लो के हिसाब से आप समझेंगे तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब अपन एक काम करते हैं, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ सो दैट यू पीपल विल गेट दी आइडिया। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाता हूँ और कंट्रोलर का नाम मैं क्या रखूँगा, एक सेकंड रुकिए आप। कंट्रोलर का नाम मैं रखता हूँ कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ठीक है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर आपने नाम रखा और यहाँ आपने इसको नाम दे दिया कंट्रोलर। ये आपने कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ किया इस पर। चलिए अब आप देखो, यहाँ आप क्या करोगे,
यहाँ आप पब्लिक स्ट्रिंग शो कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, शो कॉन्टैक्ट फॉर्म किया और कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर अपने को मॉडल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो हमने यहाँ पे से क्या कर दिया, एक ये मॉडल अपन यूज़ करेंगे, मॉडल और इसको मैं बोलता हूँ कि यार कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाने के लिए गेट मैपिंग एंड लेट्स से अपन ऐसा कुछ दे देते हैं इसको, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट, तो देखो न्यू कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट तो आपके पास में है नहीं, अभी आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, एक एंटिटी के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट, राइट। अब कॉन्टैक्ट के अंदर आप अलग अलग चीज़ें रख लो। सो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन एंड प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आप गेटर सेटर आप जनरेट कर लो इसके, देखो जनरेट गेटर एंड सेटर सबके बनाना है, ये आपके गेटर सेटर जनरेट हो गए, राइट। सो यहाँ आने के बाद आप इसको आप ये कॉन्टैक्ट आप ले लो, ठीक है। और यहाँ से आप व्यू का नाम रिटर्न करो। सो व्यू का नाम क्या होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके। इस तरीके से अपन व्यू बना लेंगे। अब ये व्यू बनाने के बाद में सबसे पहले आप ये व्यू प्रिपेयर करो। तो यहाँ आ जाओ, व्यू कहाँ बनेगा आपका, आप टेम्पलेट के अंदर बनाओगे। तो यहाँ आके एक HTML पेज बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा एक फॉर्म बना रहा हूँ गाइस, कोई अभी CSS या ये सब चीज़ें अपन इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। बाद में जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे उस समय पे अपन यूज़ करेंगे सब चीज़ें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर लिया और यहाँ मैं आपको बोल देता हूँ कि H1 में यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐसा करके कुछ आ जाएगा। अब यहाँ आप चाहो तो आप फॉर्म ऐसा आप बना लो। और आप देखो एक कंसेप्ट में आपको, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको ठीक ठाक बनाने का। अब देखो मैं इसमें TR-TD का यूज़ करके अपन ये बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में सबसे पहले नेम लेना चाहते हो, यहाँ इनपुट आप कर दो और इनपुट का टाइप स्पेसिफाई करो। टाइप स्पेसिफाई किया आपने टेक्स्ट, ठीक है ना। नेम भी अपने को लगेगा, तो नेम अपन डाल देते हैं नेम। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो अभी हाल फिलहाल के लिए अपन सिर्फ इतना करते हैं। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर अपन स्पेसिफाई कर देते हैं मेथड। सो हम पोस्ट के थ्रू डेटा पोस्ट करेंगे। TH ऑब्जेक्ट जो है या TH एक्शन पहले मैं ले लेता हूँ। अब देखो ये जो एक्शन और ये सारी चीज़ें हैं, इनको ऐड करने के लिए जो है आपको बेसिकली ये लग जाएगा XML नेम स्पेस, राइट। तो मैं ये XML नेम स्पेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं अभी हाल फिलहाल यहाँ पे मैं इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो आपका TH एक्शन आ जाएगा। अब आप देखो TH एक्शन में मैंने किस तरीके से बताया था कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ आप बेसिकली बताओगे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट्स के ऊपर इसको लेके जाना है। फिर TH ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे मेरे को डेटा रिसीव करना है कॉन्टैक्ट के थ्रू, राइट। सो मैं इसे कॉन्टैक्ट रखूँगा। अब आप देखो ये जो कॉन्टैक्ट मेरे पास में आ रहा है ये कहाँ से आएगा, जब मैं कॉन्टैक्ट कंट्रोलर पे जाऊँगा तो मैंने ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव किया हुआ है, न्यू कॉन्टैक्ट नाम का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे मेरा ये मॉडल ऑब्जेक्ट या कमांड ऑब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो। तो ये कमांड ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब इस कमांड ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको TH फील्ड इसका यूज़ करना पड़ेगा और TH फील्ड पे
आप यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे ये चीज़ें। अब आप देखो ये जो मैंने नेम करा, ये क्या करा है बेसिकली, नेम, फ़ोन और ईमेल, ये हमारे पास में फील्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और इस कंट्रोलर के बेसिस पे हम ये फील्ड को यहाँ पे बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू आपको फॉर्म बैकअप सपोर्ट का एक कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आने के बाद आप अगला फील्ड ले लो, तो नेम हो गया, यहाँ आप फ़ोन नंबर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, फ़ोन हो गया, फ़ोन नंबर भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं नेम को फ़ोन कर देता हूँ और ये फील्ड पे अपन फ़ोन सेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ मैं ईमेल करता हूँ इसको, ईमेल, और यहाँ देखो इसको ईमेल कर लो और यहाँ पे भी ईमेल कर लो। आप चाहो तो आप इसको टाइप में जो है ना आप ईमेल स्पेसिफाई कर सकते हो, तो आपको HTML का ईमेल वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझने को मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला TD में ब्लैंक छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ कॉल स्पैन 2, मतलब मैं 2 कॉलम्स को एक बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तुम एक काम करो, ये सब हटा दो यहाँ पे से, और एक यहाँ एक बटन ऐड कर लो। सो बटन, और बटन का टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं अपन, ये सबमिट टाइप की बटन होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये इस तरीके से मेरे पास में एक फॉर्म मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। मैं एक काम करके देखता हूँ, मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसा है कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का मैं एक ये कॉल करता हूँ, एंड लेट मी सी कि यार मेरे को ये कॉन्टैक्ट फॉर्म करके मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है, राइट। चलो तो एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है आपकी, इसको आप रन कर लो। जस्ट वेट एंड वॉच गाइस, ओके व्हाट हैपेंड। जस्ट अ मिनट, ओके ये मेरा चल गया। मैं यहाँ आके लोकल होस्ट 8080 और कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके क्या प्रॉब्लम आ गई है, लेट मी सी। ओके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है बेसिकली, ये अपन ने डायरेक्ट लिख के रख रखा हुआ है, बट जब आप TH एक्शन के अंदर जाते हैं ना, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आपको बेसिकली इसको एक एक्सप्रेशन बना के आपको एक लिंक एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो लिंक एक्सप्रेशन आपके पास में इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था गाइस, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये इशू क्रिएट करेगा। कोई बात नहीं, अपन इसको एक बार और रन कर लेते हैं, एंड रन करके मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म देखना है, ये देखो आपको सिंपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखने लगा, ऐड बटन दिख गई, नेम फ़ोन ईमेल आपके पास में दिख रहा है, और यहाँ पे हमारे पास में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब देखो जब मैं यहाँ पे से आपको इसको हिट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये आपको कॉन्टैक्ट्स करके ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास में ये लिंक अभी अवेलेबल तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली यहाँ पर आके एक बार कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में मैं एक ये लिंक में यहाँ पे देखो यहाँ प्रिपेयर करता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मेरे को पब्लिक स्ट्रिंग और लेट्स से सेव कॉन्टैक्ट ऐसा करके मैं ये बना देता हूँ, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक पोस्ट मैपिंग करेंगे। अब पोस्ट मैपिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जब अपन ने फॉर्म को सबमिट किया हुआ है गाइस, तो फॉर्म सबमिशन पे मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई किया हुआ है पोस्ट। तो जब आपने पोस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर लो। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक मॉडल एट्रीब्यूट करके मिलता है, इस मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर आप बेसिकली क्या उठा रहे हो, वहाँ से कॉन्टैक्ट उठा रहे हो, राइट। सो वो कॉन्टैक्ट आपका बेसिकली कॉन्टैक्ट नाम के मॉडल में मैप हो जाएगा। अब देखो या तो आपको इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये एक शॉर्टकट तरीका होता है फॉर्म के डेटा को हैंडल करने का, या फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू @request परम करके आप यूज करोगे, तो रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आप यहाँ पे से डेटा आपको निकालना पड़ेगा, और एक एक वैल्यू को आपको रिक्वेस्ट पैरामीटर में से निकालना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो शॉर्टकट है, इसके लिए बेसिकली जो रूल है वो ये है कि आपके पास जो फॉर्म के अंदर आपने एट्रीब्यूट नेम्स दे के रख रखे हुए हैं वो, और मॉडल के अंदर जो फील्ड्स हैं वो एकदम सेम होना चाहिए, तब जाके मॉडल एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आपका मॉडल मैपिंग करने का काम कर देता है। ठीक है,
तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ बेसिकली इस मॉडल के साथ क्या किया जाता है, यू विल बी शेयरिंग दिस मॉडल, शेयर दिस मॉडल विथ सर्विस लेयर। आप इसको सर्विस लेयर के साथ में शेयर कर देते हो, राइट। और यहाँ पे से अपन उसके बाद में इसको रीडायरेक्शन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको बोल दिया कि रिटर्न, अब मेरे को रीडायरेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको एक लिस्ट पेज पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। सो कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऐसा करके हम कोई एक पेज बनाते हैं जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी रीडायरेक्ट हो जाएगी। बट अभी हाल फिलहाल में मैं कॉन्टैक्ट से रिलेटेड ऐसे लिस्ट अभी क्रिएट नहीं करूँगा। मेरा पर्पस आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि यार आप फॉर्म से डेटा कैसे हैंडल करते हो और फॉर्म का डेटा आप कैसे उठाते हो, राइट। चलो अब यहाँ पे से आप क्या कर सकते हैं, हाल फिलहाल के लिए आप यहाँ एस आउट स्टेटमेंट लगाओ और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट की डिटेल निकाल लो। तो यहाँ से देखो आपको नेम देखना है, आप यहाँ से नेम स्पेसिफाई करके यहाँ से इसको कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम ऐसा करके आप उठा के देख लेना, ठीक है। मैं इसको और बाकी चीज़ों को भी निकाल लेता हूँ। तो मैंने नेम कर दिया, यहाँ से मैं फ़ोन नंबर उठा लेता हूँ और यहाँ से मैं ईमेल ले लेता हूँ और मैं यहाँ इसको गेट फ़ोन नंबर एंड देन यहाँ पे अपन गेट ईमेल, ये इस तरीके से आप यहाँ पे से डेटा उठा लो। और बाद में जब आप इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ में शेयर करोगे कि इस तो लिस्ट अवेलेबल होगी तो लिस्ट में अपन वहाँ से डेटा इसको फेच करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, राइट। चलिए अब अपन इसको वापस से एक बार रन कर देते हैं, रीरन करते हैं एंड लेट्स सी कि यार ये हमारे को इधर डेटा दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो मैं इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा और मैं एप्लीकेशन को रन करके देखूंगा मेरे पास में यहाँ पर डेटा मेरे को कंसोल पे आना चाहिए, राइट। देखो अपनी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई, ये सब आप क्लियर कर दो एंड जस्ट गो ओवर हियर एंड सी आई डू वन थिंग। अपन बैक चलते हैं, हमारे पास में कॉन्टैक्ट फॉर्म भी अवेलेबल है। अब आप देखो यहाँ पे से क्या होगा, कुछ भी कॉन्टैक्ट की आप डिटेल दे दो। तो आपने पंकज दे दिया, फिर यहाँ कुछ एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, यहाँ आपने pankaj@gmail.com कर दिया, ऐसा कुछ करके आपने किया, राइट। अब देखो जब आप ऐड करोगे तो अभी देखो इधर आपको एक एरर दिख रही है कि कॉन्टैक्ट्स नाम से अपन इस तरफ रीडायरेक्ट हो गए। तो हमारे पास में कुछ अभी कॉन्टैक्ट्स की ऐसी डिटेल नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कॉन्टैक्ट से मैंने इसको लिस्ट पे रीडायरेक्ट करा था बट मेरे पास लिस्ट अवेलेबल नहीं थी। दैट इज़ ओके, बट आपको एक चीज़ दिखेगी कि आपका डेटा यहाँ पे निकल के आ गया है। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स कम ऑन दिस। यहाँ पे देखो आपको ये पंकज, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट करके हमारे पास में लिस्ट की टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ गिविंग यू दिस पर्टिकुलर एरर। बट आप देखो प्रूफ ये ज़रूर हो रहा है कि यार आपके पास जो कंट्रोलर था, कंट्रोलर पे सारा डेटा चला गया और मैंने वहाँ पे से डेटा इसको रीड किया हुआ है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल गाइज, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि फॉर्म को हमें किस तरीके से रीड किया जाता है या फॉर्म के डेटा को कैसे यहाँ पे लिया जाता है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो आपको अगर लास्ट में थोड़ा सा समझना है, सीखना है, तो आपको ये चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फ्लो बाय योरसेल्फ। दिस इज हाउ यू विल बी डीलिंग विद द फॉर्म्स इन द Thymeleaf एंड स्प्रिंग बूट। आई होप गाइज आपको ये पर्टिकुलर सेशन समझ में आया होगा। इस तरीके से इसका हैंड्स ऑन करके देखो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स गाइज वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। Okay, so don't miss anything. We are just coming back soon with some new content. So just absorb all those particular things. Share this particular content with your friends also guys, so that this community can grow. Okay, अगर आपको ये particular sessions अच्छे लग रहे हैं so please चैनल को सब्सक्राइब किया करो guys, वीडियो को लाइक किया करो और ये पर्टिकुलर वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।